हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों पर एक एक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो, बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ भी डाउट है तो जाइए पुरानी वीडियोस देख लीजिए, थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए and then come to this video. So first we are starting with a very basic coordinate system, that is the Cartesian coordinate system. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड दे रखा है। क्यूबॉइड हमें पता है क्या होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई एफ जी एच गिवन है, जिसमें से ए, बी और जी और एच के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें निकालने हैं ई एफ लेंथ, ई एफ जी एच लेंथ एंड द वॉल्यूम। राइट, सो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 20, 35। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 30, 35। व्हाट इज चेंजिंग, एक्स इज चेंजिंग, एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम 20 to 30। राइट, अब वाई को देख लेते हैं, वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट का है एक्स 20, 35, यहाँ पर है 20, 40, 10, 30, 35, 30, 40, 10। तो y की रेंज है 30 से लेकर 40 तक, 30 से 40 तक y चेंज कर रहा है। और z कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, 20, 35 से 20, 40, 10। सो z इज चेंजिंग फ्रॉम 5 to 10। राइट, तो हमें सबकी पहले वैल्यूज लिख लिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। अब पॉइंट ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तभी तो हम ई एफ वेक्टर निकालेंगे। हमें पता है वेक्टर निकालने के लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सो ए को हम क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस सेम है, एक्स एक्सिस में भी सेम लेंथ है, ठीक है। सो ओनली व्हाट इज चेंजिंग, ओनली वाई इज चेंजिंग। राइट, सो वाई 30 से लेकर 40 हो गया उधर, एक्स तो सेम है 20 ही लिखा, z भी सेम है 5 लिखा, y 30 से लेकर 40 हो जाएगा क्योंकि इस h के पैरेलल में e लेंथ है तो 40 आ जाएगा। सिमिलरली पॉइंट b है 30, 35, f पॉइंट इसी को ही ट्रांसलेट करा गया है y एक्सिस में, तो x एक्सिस सेम रहेगी, z एक्सिस सेम रहेगी, y चेंज हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा। सो नाउ हमें e के कोऑर्डिनेट पता है, f के कोऑर्डिनेट पता है, डिफरेंशियल लेंथ निकालनी है ई एफ, तो हमें क्या चाहिए होता है, डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। अब चेंज इन एक्स देखना है, चेंज इन वाई देखना है, चेंज इन जेड देखना है, बट ओनली ई और एफ के पैरेलल। ई कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ई कोऑर्डिनेट है 20, 45, एफ कोऑर्डिनेट है 30, 45। अब इसमें देखना पड़ेगा dx क्या है। सो dl क्या होगा, dl होगा dx, dx क्या है 10, 30 माइनस 20 इज 10 ax। राइट, सो dy क्या है 40 माइनस 40 इज 0 ay। राइट, dz क्या है 5 माइनस 5 इज 0 az। सो सिंपली आई कैन राइट इट एज 10 ax। सो dl ef हो जाएगा 10 ax, जिसे हम ई एफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। राइट, अब हमें निकालना है ई एफ जी एच। सो ई एफ को एफ जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है। सो अब हमें जी एच निकालना है, सॉरी एफ जी निकालना है। सो एफ जी निकालने के लिए हमें एफ का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और जी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, दोनों पता है। एफ है 30, 45, जी है 30, 40, 10। राइट, अब क्या चेंज हो रहा है इधर, एफ जी आ जाएगा 30 माइनस 30, डी एक्स तो 0 है तो 0 एक्स, 40 माइनस 40 0 ए वाई, 10 माइनस 5 इज 5 ए जेड। राइट, सो डी एल एफ जी हो जाएगा इज इक्वल टू एफ जी वैक्टर। हमें ई एफ वैक्टर पता लग गया, एफ जी वैक्टर पता लग गया, ई एफ जी एच क्या होगा, ई एफ जी एच भी एक वेक्टर होगा
जो कि होगा 10ax मल्टीप्लाइड बाय 5az। जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, सो ax और az के परपेंडिकुलर होगा ay, सो 50ay वुड बी माय एरिया वेक्टर। अब आ जाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम तो हमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी देखनी है, तो हमें देखना है x में कितना वेरिएशन है, y में कितना वेरिएशन है और z में कितना वेरिएशन है, dx dy dz। सो x का वेरिएशन है 10, y का वेरिएशन भी है 10 एंड z का वेरिएशन है 5। सो 20 से 30 वेरिएशन है सिर्फ 10, 30 से 40 वेरिएशन है 10, 5 से 10 वेरिएशन है 5, सो 500 क्यूबिक यूनिट्स। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना इजी रहेगा। मैंने क्या कहा था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम तब यूज़ करते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट में सिलेंड्रिकल सिमेट्री रहती है। ये जो ऑब्जेक्ट ABCD है इसमें भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, बट जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। मैंने कैसे बोला, देख के ही कैसे बोला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल यूज नहीं है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन विद रो, फाई और जेड। तो बीच वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये जो कोएफिशिएंट है, ये हमारा एंगल होना चाहिए, बट यहाँ पर तो कोई एंगल गिवन ही नहीं है, सो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही कोई एंगल नहीं गिवन होता है। सो अब हमें निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि तभी हम आर्क लेंथ और आर्क का एरिया, आर्क का वॉल्यूम निकाल पाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पॉइंट ए है 10 0 0। सो पॉइंट ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम? यहाँ पर रेडियस देखेंगे, अगर हमारा ओरिजिन पर सेंटर है, सेंटर इज एट ओरिजिन 0 0 0, तो रेडियस क्या होगा 0 से लेकर 10 तक 10। सो रो इज 10, रेडियस निकल आई। रेडियस हमें दिख रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, तो रेडियस 10 है। सो रो इज 10। फाई क्या होता है, इस एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, राइट। सो इस एक्सिस से जो भी एंगल बनेगा दैट इज फाई। इस एक्सिस से एंगल ए पॉइंट का बन रहा है 0, तो यहाँ लिख दिया 0। जेड क्या है, जेड तो एग्जैक्टली सेम लिख देंगे, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर भी 0 रहेगा। अब पॉइंट बी पर आ जाते हैं। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है 0 10 0, तो इसको भी रो फाई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। रो अगेन इट इज 10, रो तो 10 हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक का एंगल हमें पता है π/2 होता है। देन पॉइंट बी का जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पर भी 0 रहेगा। अब आ जाते हैं पॉइंट सी पर। पॉइंट सी हमने बी पॉइंट को ही ट्रांसलेट करा है। रेडियस तो सेम रहेगा 10, जेड भी सेम रहेगा 20। एंगल क्या रहेगा, एंगल यहाँ से मेजर करते हैं, पॉइंट सी का एंगल क्या होएगा π/2, राइट। पॉइंट डी का एंगल क्या होएगा, पॉइंट डी का एंगल, क्योंकि ए पॉइंट को ही ट्रांसलेट किया गया है, पॉइंट डी का एंगल हो जाएगा 0, रेडियस 10 है, जेड के इक्वल रहता है दैट इज 20। सो अब हमारे पास सारे पॉइंट आ गए ए बी सी डी। अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ ए बी निकालेंगे। सो डी एल इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन एज डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। सो यहाँ पर तो हमने dx dy dz ले लिया था, बट यहाँ पर रो से मल्टीप्लाई क्यों करा है, ये क्या है, ये है चेंज इन एंगल। सो डी फाई इज चेंज इन एंगल, ये है डी फाई। हमें क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालनी है। हमें गिवन है चेंज इन एंगल, तो आर्क लेंथ कैसे निकलती है, जब एंगल मल्टीप्लाइड होता है, रेडियस रो है रेडियस, जब एंगल को मल्टीप्लाई करा रेडियस से तो हमें आर्क लेंथ मिल जाती है, इसलिए हमने डी फाई की जगह रो डी फाई यूज करा है, राइट। सो अब हमें डी एल निकालना है फॉर ए बी। सो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर होगा डी रो ए से लेकर बी तक। आप आइए, ए से लेकर बी तक डी रो कुछ है, डी रो मतलब चेंज इन रो, रो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ हो गया 0 ए रो। रो डी फाई, रो क्या है, रो तो हमें पता है 10 है, डी फाई क्या है, ए से लेकर बी तक
π/2, सो 10 इंटू π/2 a5, राइट। dz क्या है, dz भी 0 है, तो 0 az, तो यहाँ पर a b हो गया 5π a5, ये हो गया हमारा लेंथ ए बी। अब लेंथ निकालते हैं बी सी लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ए बी सी डी निकालना है। एरिया ए बी सी डी जो निकालेंगे उसके लिए हमें दोनों साइड्स चाहिए होगी, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। सो बी सी निकालने के लिए बी और सी का कोऑर्डिनेट देखेंगे। डी रो क्या है, डी रो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो 0 ए रो, प्लस यहाँ π/2 है, यहाँ π/2 है, तो 0 इंटू 10 a5, प्लस यहाँ पर 0 है, यहाँ 20 है, सो 20 az, तो ये हो गया 20 az। सो अब यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी वैक्टर हो जाएगा 5π a5 मल्टीप्लाइड बाय 20 az, विच इज 100π a5 और az को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आएगा ar डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द डायरेक्शंस। सो अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम निकालने के लिए तो सारे चेंजेस को बस मल्टीप्लाई करना है और उसे मल्टीप्लाई करना है रो से। सो यहाँ पर डी रो मल्टीप्लाइड बाय रो d5 मल्टीप्लाइड बाय dz। सो डी रो कुछ है नहीं तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। रो d5, रो इज 10, d5 कितना आ रहा है, 0 से लेकर π/2 जा रहा है, एक बार लिख लेते हैं। सो 10 को करा π/2 से मल्टीप्लाई, ऐसे करा 20 से, तो अगेन 100π क्यूबिक यूनिट्स इज माय वॉल्यूम। सो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। r थीटा फाई ऑलरेडी गिवन है, तो ऑब्वियसली हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करेंगे। r की वैल्यूज चेंज हो रही हैं 5 से 10, तो यहाँ पर r की h पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू है, g पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू है, h पर 5 है, g पर 10 है। थीटा चेंज हो रहा है 60 से लेकर 90 तक, तो यहाँ पर जो थीटा है 60 है, यहाँ पर थीटा है 90 है। फाई चेंज हो रहा है 45 से 60, तो यहाँ पर फाई 45 है और जी पर 60 है। तो दिस इज हाउ ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हमें सी जी लेंथ निकालनी है। तो dl क्या होता है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl होता है dr ar प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई, राइट। सो अब हमें C और G पॉइंट देखना है। C और G पॉइंट के लिए हमें सी जी वेक्टर निकालना है। dr चेंज हो रहा है C से G तक, नहीं, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो 0 AR हो जाएगा। d थीटा चेंज हो रहा है, सो R क्या है, R यहाँ पर 10 है। d थीटा क्या है, थीटा चेंज हो रहा है यहाँ पर फ्रॉम 60 टू 90, सो 60 टू 90 मतलब 30, राइट, ए थीटा प्लस डी फाई तो चेंज नहीं हो रहा, तो 0 इंटू समथिंग वुड बी 0 ए फाई। सो ये हो गया लेंथ सी जी। अब आ जाते हैं एरिया बी एफ सी जी। ये हमें एरिया बी एफ सी जी आगे वाला एरिया निकालना है। सो बी एफ सी जी एरिया निकालने के लिए हमें सी जी को मल्टीप्लाई करना है एफ जी से। सो अब एफ जी वेक्टर निकालेंगे। एफ जी वेक्टर निकालने के लिए भी हम देखेंगे जो आर है वो तो कांस्टेंट है, आर 10 है, तो 0 ए आर हो जाएगा। यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा को भी यहाँ पर हम 0 ए थीटा कर देंगे, प्लस यहाँ पर थीटा क्या है, एफ जी के लिए थीटा है 90, थीटा है 90 और आर है 10, सो 10 इंटू साइन ऑफ 90 और डी फाई मल्टीप्लाइड बाय डी फाई 45 से 60 तक लेंथ चेंज, एंगल चेंज हो रहा है 15 डिग्री ए फाई। सो साइन ऑफ 91 होता है, सो 10 इंटू 15 वुड बी 150 ए फाई। So it is not degree, it is just angle. So यहाँ पर 10 into 30 is 300 a theta, right? So अब हमें एरिया निकालना है। BFCG एरिया हो जाएगा 300 a theta multiplied by 150 a phi. So it would be in
AR direction, so 45,000 AR, right? So this is how I can find out BFCG. अब आ जाते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है R स्क्वायर साइन थीटा DR D थीटा D फाई. सो हमें R पता है, R स्क्वायर, सो R चेंज इन R लेंगे, यहाँ पर चेंज इन R है 5, सो 5 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा. सो थीटा में भी चेंज इन थीटा लेंगे तो जो कि है 30, एंड DR है चेंज इन R विच इज 5, D theta is change in theta which is 30, D phi is change in phi which is 15. So ऐसे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो कि है एक स्केलर क्वांटिटी. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अभी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. अगर कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट से रिलेटेड, सो आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, or give me your feedback as well. Thank you so much.